साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 27 जनवरी मतलब आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। साथियों ये करंट अफेयर्स का हमारा जो लेक्चर होता है आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एग्जाम्स में इसका वेटेज जो है 30% से अधिक होता है। इसलिए बिना इसके आप कोई अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस पर कमांड जरूरी है। डेली आप हमारे साथ बने रहिए। सॉरी 30 से 35 मिनट मैक्सिमम होता है, 25 से 30 मिनट भी होता है, डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन हैं। तो आइए साथियों देखते हैं बिना देरी किए हुए आज के क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा चर्चा में है पहला क्वेश्चन, स्काई ग्लो क्यों चर्चा में है? स्काई ग्लो क्या बन गया है? प्रदूषण का घटक बन गया है। जब तक थोड़ी बहुत होती थी तब तक कोई बात नहीं। गैर प्राकृतिक लाइट को कहते हैं, गैर प्राकृतिक लाइट है क्या है पता होना चाहिए पहले। लाइट, जितनी भी लाइटें की जाती हैं, जगमगाहट होती है और शहरीकरण बढ़ता जा रहा है तो लाइटीकरण बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारत में 2012 से 2016 तक जो है लगभग 10% की वृद्धि हुई है। तो ये क्या प्रदूषण का एक घटक बन गया है। जो चमकीले तारों को छोड़ के आसमान को ढकती थी, जो चमकीले तारों को छोड़कर आसमान को ढक लेते हैं, आसमान को ढक लेने वाली चादर बन जाते हैं। भारत में इसमें वृद्धि कितनी हुई है? भारत में 2012 से 16 तक ही इसमें वृद्धि देखी गई है, 9.2 से लेकर 10.4% तक। समझ लीजिए। तो ये क्या बन गया है? ये आपकी लाइट जो है स्काई ग्लो जो होती है, जिससे आसमान चमकता है आर्टिफिशियल लाइट से, इससे प्रदूषण का एक घटक बन गया है, इसलिए चर्चा में है। प्रदूषण में इसका योगदान होने लगा है, एक घटक। यूरोप में लगभग केवल यूरोप में 6.5% कवर करता है, और उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका लगभग 7.7%, सबसे ज़्यादा 7.7% सबसे ज़्यादा जो है आपका ये उत्तरी अमेरिका जो है इसको कवर करता है, इस लाइट को। तो आपका जो ये है, क्योंकि ये इससे क्या होता है अब प्रदूषण होने लगा है, क्योंकि ढक लेता है तो जो रेज होती हैं, हानिकारक गैसें होती हैं वो और ऊपर जा नहीं पाती, जो निकल जाती हैं ऊपर, तो वो सब टकरा करके पृथ्वी पे ही लौट आती हैं। तो एक प्रदूषण का एक घटक बन गया, इसलिए चर्चा में है। तो शेष जो पहले जो आपका अमेरिका में है, यहाँ इंडिया में है, तो सब अमेरिका में 7.7% लगभग है, और शेष विश्व 7.7% का इसका भाग है। समझ लीजिए इन दोनों में बहुत का इसका सबसे जो ज़्यादा विकसित देश हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइटिंग है, समझ लीजिए। तो स्काई ग्लो सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है, तो इसलिए चर्चा में, क्योंकि एक प्रदूषण का घटक बन गया इसलिए चर्चा में है आपका। भारत भी इसमें भाग लेने लगा है। समझ लो शेष विश्व जो है इसका 7.7% ही भागीदार है। ये केवल अकेले 7.7% का, ये जो है लाइमलाइट का केवल इतना 6.5 जो है प्रदूषण जो इससे होता है, उसमें शेष विश्व इतना भागीदार, अमेरिका इतना भागीदार है, यूरोप इतना है, और बहुत से हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान कहाँ चलाया जा रहा? तो ये दिल्ली में चलाया जा रहा। कहाँ? दिल्ली में। सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, इसलिए प्रदूषण के हर एस्पेक्ट को ख़त्म करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। तो 10% कचरा जो होता है, प्लास्टिक कचरा होता है टोटल कचरे का डेली, तो इसको रिमूव करने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। और जो बीके सक्सेना है, LG बीके सक्सेना द्वारा किसके माध्यम से? नगर निगम के माध्यम से, नगर निगम के नेतृत्व में
प्लास्टिक कचरा, प्लास्टिक बैन किया जा रहा है, बैन। इसमें क्या है, बैन क्या है, प्लास्टिक बैन। अब लोगों से अपील की जा रही है कि दुकानदारों से, सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये दुकानदार होते हैं, खुमचे वाले होते हैं, छोटे छोटे फुटकर वाले होते हैं, उनसे लोग क्या लेते हैं, ये सामान लेते हैं पॉलीथीन्स में। तो उनसे ज़्यादा लोग जागरूकता फैलाया जा रही है, थैला लेके जाइए, प्लास्टिक मत अपनाइए। तो 100 डेज तक अभियान कब तक चलेगा, 22 अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा। आपका पृथ्वी दिवस तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब 11 कितना है, लगभग 11,000 टन जो कचरा डेली जो होता है, 11,000 टन कचरा डेली दिल्ली में होता है। दिल्ली में कचरे का कितना, 11,000 टन उत्पादन डेली है, और 10% जो है उसमें प्लास्टिक कचरा होता है। प्लास्टिक कचरा इसका 10% होता है, इसलिए इस पे जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IIM अहमदाबाद के निदेशक कौन बने हैं, तो भारत भास्कर बने हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1961 में, गुजरात सरकार और भारत सरकार के सहयोग से द्वारा ऑपरेशन से स्थापित हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में इसका अपना एक नाम है। लगभग यहाँ 1006 छात्र पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं देश विदेश के, और 6 पाठ्यक्रम हैं। मैनेजमेंट कॉलेज होता है, MBA किया जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय क्षेत्र किस ईंधन से संबंधित गतिविधियों से जोखिम में है, तो जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन से क्या है, इतनी ज़्यादा ऋण है, डिपेंडेंसी हो गई है, ऋणग्रस्त भारत हो गया है कि वित्तीय व्यवस्था हमारी जोखिम में पड़ी है जीवाश्म ईंधन की गतिविधियों से, जो उससे सबसे ज़्यादा इस पर खर्चा होता है। तो इससे भारत का जो है जो वित्तीय ढांचा है चरमरा जाता है। तो क्या हम लगाएंगे, ये आता है इसमें, मान लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर ऐसे, तो आप क्या बताएंगे, जीवाश्म ईंधन क्षेत्र। किस ईंधन से पूछता है, तो जीवाश्म ईंधन क्षेत्र, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन से जो है भारत जो सबसे ज़्यादा जो है इसमें मतलब इसकी गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। जैसे तेल और शोधन निष्कर्षण सबसे ज़्यादा होता है, वो खनन ऋण का 60% है। तेल शोधन खनन जो होता है, तेल शोधन, ये क्या खनन ऋण का कितना है, खनन ऋण का 60% हिस्सा यही है, 60% हिस्सा होता है इसका। और आपका इसमें बहुत होता है, जैसे पेट्रोलियम है, और ये आपका जितना है विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी जो यूज होता है उसमें ऋण का 20% हिस्सा होता है ऋण का। रिफाइनरी उद्योग से होता है, तो जो विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र में रिफाइनरी उद्योगों से, रिफाइनरी उद्योग का 20% ऋणग्रस्त है, 20% ऋण। तो ये बहुत बड़े बड़े ऋण हैं समझ लो होता है। और जो मूल जो बकाया है टोटल 5.2% किसका है, सबसे बड़ा क्षेत्र जो आपका कार्बन उत्सर्जन सबसे बड़ा क्षेत्र है। कार्बन उत्सर्जन भी, कार्बन उत्सर्जन कितना 5.8% कुल का, कुल ऋण का। तो समझ लीजिए ये जो है, इसलिए जीवाश्म ईंधन पे, तो गैर जीवाश्म ईंधन पे भारत अब ज़्यादा जोर दे रहा है उसका उपयोग करने के लिए। 5 क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है।
अब होता क्या, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दोनों याद रखना चाहिए आपको। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में कोई चीज़ पढ़िए तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में से उससे संबंधित आ सकते हैं। क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस? भारतीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय प्राकृतिक सुंदरता दिखाने हेतु या प्रमोट करने हेतु, एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु, राजस्व इकट्ठा करने हेतु, राजस्व बढ़ाने हेतु ये किया जा रहा है। अब इसमें 2021 मतलब 2022 में 32.1 मिलियन पर्यटक आए थे बाहरी 32.1 मिलियन पर्यटक भारत में आए। कब? 2022 में, जो 2021 से 6.9% अधिक है। तो प्रमोट करने के लिए, अपने देश की सुंदरता को दिखाने के लिए, और इससे मेन चीज़ क्या है, हर चीज अर्थ छिपा हुआ, पैसे का लेन देन। आप अच्छी नौकरी क्यों चाहते हैं? कि पैसा आपके पास आए, पैसा आए मतलब नहीं, हम ये नहीं कहते आप बेईमानी करेंगे, आप ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करेंगे तो IAS वगैरह पोस्ट जो है PCS वगैरह पोस्ट जो है, तो रुतबा और पैसा जिसमें होता है, पेमेंट भी अच्छी होती है, फैसिलिटी सुविधाएं होती हैं। आप वही तो चाहते हैं, इसीलिए इतनी तो पढ़ाई में मेहनत करते हैं आप, तो ये जरूरी भी है। तो हमारा जो पर्यटन में पूरे विश्व में 6 नंबर पे है हम, GDP और पर्यटन संचय में हम जो है पूरे विश्व में 6 नंबर पे हैं। पर्यटन संचय GDP में 6 पोजीशन पे भारत है। और जो हमारे उसकी रिपोर्ट है आपकी, इसकी कि विश्व आर्थिक मंच की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो है हमारा जो है कि 54वें नंबर पे भारत है हमारा यात्रा और पर्यटन सूचकांक में। तो यात्रा और पर्यटन सूचकांक में हम क्या कितने नंबर पे हैं? 54 नंबर पे। ये किसकी रिपोर्ट है? विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार। साथियों हमें मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने कृषि अवसंरचना कोष में कितनी पूंजी जुटाई है? तो 30,000 करोड़ से अधिक। 30,000 करोड़ से अधिक। कृषि अवसंरचना है क्या? यह कृषि की कटाई के बाद जो उसकी धुलाई में, उसकी थ्रेसिंग में, उसको बीज संचय मतलब संचय में, उसको रख रखाव में जो खर्चा होता है उसकी बात कहते हैं। तो अवसंरचना के दृष्टि से उनको फैसिलिटीज देने की उसमें जो है इस कोष में 30,000 करोड़ से अधिक जो है पूंजी जुटाई गई है। सॉरी, ये जो 6 जो है IF द्वारा किया जाता है। IAF ये क्या होता है? ये होता है आपका AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है ये स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2020 में। जुलाई 2020 में इसकी स्थापना की गई थी फंड। तो ये जो है AIF इसके माध्यम से 30,000 करोड़
ये डेटा याद रखिए, 30,000 करोड़ पूंजी जुटाई गई, जुटाई जा चुकी है। होता क्या है, ये कृषि अवसंरचना है क्या? कृषि अवसंरचना फसल कटाई के बाद, फसल कटाई के बाद धुलाई, उसकी धुलाई करना, थ्रेसिंग, संचय, सुरक्षित संचरण, सुरक्षित संरक्षण और मंडियों तक, मंडी तक पहुंचाना, ये सब शामिल है। एक लाख, तो ये इसमें 30,000 करोड़ से अधिक पूंजी जुटाई गई है, भारत ने जुटाया है। सॉरी दोस्तों। 7th है कि बाहर ओएस क्या क्यों चर्चा में, ये इसका मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। बाहर ओएस का मतलब क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? आईआईटी मद्रास द्वारा डेवलप किया गया है। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड कंपनी है, इनक्यूबेटेड कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अब ये भारत सरकार ये चाहती है कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, हम गूगल वगैरह पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि वो एंड्रॉयड फ़ोन में पहले से ही क्या होते हैं, ब्राउज होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, आपके बिल्डअप होते हैं। आप जैसे फ़ोन लेते हो पहले से पड़े रहते हैं। तो हमारा जो है ये जो बनाया गया है, ये पूर्ण रूप से भारतीय एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है और आपके डेटा को बाहर नहीं जाने देगा। उसमें है हमारा डेटा सुरक्षित नहीं रहता। तो पूर्ण रूप से डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड कंपनी ने ये विकसित किया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो एक ब्राउज़र के डक गो एक ब्राउज़र होगा, ब्राउज़र के माध्यम से चलेगा। इसमें विचार चल रहा है कि डक गो एक भारतीय पूर्णतः एक आपका ब्राउज़र होगा, ये मल्टी ब्राउज़र होगा आपका। इससे क्या होता है, जैसे पहले से आपका गूगल वगैरह होता है तो डक गो भी इंस्टॉल होगा। अब उसके माध्यम से आप करेंगे तो ये भार ओएस जो नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उसमें काम करेगा और आपके डेटा को सुरक्षित रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, प्राइवेसी को मेंटेन रखेगा आपका और उसकी स्पीड भी अच्छी होगी। इसलिए ये आईआईटी मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ लो है। इसमें क्वेश्चन आते हैं क्या है तो पता है किसने बनाया, तो आईआईटी मद्रास ने बनाया। किस ब्राउज़र की तरह काम करने का विचार चल रहा है, करेगा डक गो ब्राउज़र के माध्यम से। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, आपका ये है ट्रोपेक्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ। ट्रोपेक्स है क्या? ट्रोपेक्स हमारी जल सेना द्वारा आयोजित अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है। हमारी भारतीय सेना का एक समुद्री अभ्यास जो लंबा अभ्यास होता है। मेनली भारतीय सेना, तीनों सेनाएं उसमें भाग लेती हैं आपके, लेकिन विशेष योगदान आपका जल सेना का रहता है। ये समुद्री अभ्यास है भारतीय सेना का। क्या है ये? ट्रोपेक्स 2023 भारतीय सेना का समुद्री अभ्यास। भारतीय सेना का समुद्री अभ्यास है, समुद्री अभ्यास। ये 3 महीने तक चलेगा, जनवरी से लेके अप्रैल तक।
मार्च तक, मार्च तक 3 महीने तक ये समुद्री अभ्यास है। इसमें सभी पनडुब्बी हैं, पनडुब्बियां हैं, आपका पोत हैं, समुद्री पोत हैं, एयर जेट हैं, ये सभी भाग लेंगे। जितनी हमारी शक्ति है जल सेना की शक्ति भाग लेगी, और हमारी भारतीय सेना भी, वायुसेना का भी इसमें सहयोग होगा। ये सब पूरा अभ्यास किया जाएगा भारतीय सेना का। समुद्री अभ्यास कहाँ हो रहा है? हिंद महासागर क्षेत्र में। कहाँ? हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में। तो ये याद रखिए, कहाँ किया गया? हिंद महासागर में। है क्या? भारतीय सेना का समुद्री अभ्यास है। कितने तक? जनवरी से मार्च तक, 3 महीने तक का अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए जल संरक्षण योजना कहाँ शुरू हुई? तो झारखंड सरकार ने किसानों के जल संरक्षण है, तो किसानों की कृषि में जल की कमी दूर करने हेतु, जल की कमी दूर करने हेतु व वर्षा पर निर्भरता कम करने हेतु, निर्भरता कम करने हेतु झारखंड क्या ये आपका जल संरक्षण योजना चलाई गई है। जो वेस्टेज वाटर है उसको संरक्षित करना, जल संरक्षण योजना किसानों के लिए चलाई गई है, कृषि के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई? तो यानोमानी क्षेत्र है का, ये जनजाति है, कहाँ की? ब्राजील की। तो अभी जो है, अभी हाल में यहाँ जो है 576 बच्चों की मृत्यु हो गई है। बच्चों की मलेरिया से मृत्यु हो गई है, मलेरिया से मृत्यु हो गई। जो वहाँ खदानें हैं, जो खनन क्षेत्र है, वहाँ से के कारण वहाँ जो निवास करते हैं यानोमानी जनजाति है, तो वहाँ पे अचानक बच्चे मरने लगे हैं और ये बीमारियाँ फैल गई हैं। तो इसलिए वहाँ पे ब्राज़ील सरकार ने, लूला जी की सरकार ने, जो पीएम बने वहाँ के, उन्होंने क्या किया है कि मेडिकल इमरजेंसी घोषित करें। मेडिकल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि पूरी तकनीक, जो देश की तकनीक है, जो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सब पहले वहाँ केंद्रित हो जाएंगे। एक साथ जा कर के पूरा बचाव में उसके शोध किया जाएगा, कौन सी बीमारी फैली, क्यों लोग मर रहे हैं, उसका उपाय क्या, सब अपनाया जाएगा। अपनी देख रेख में मेडिकल टीमें, उनको अलग अलग शिविर लगा के उनको अपने देख रेख में इलाज किया जाता है। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर 27 जनवरी का। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप हमारे साथ डेली बने रहिए। 25 से 30 मिनट के क्लासेज होते हैं, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन भी डिपेंड करता है, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो साथियों, हमारे साथ डेली बने रहे। ये आपका करंट अफेयर जो क्लासेज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 30% से अधिक स्कोरिंग किसी भी पेपर में माने रखती है। तो अगर आपका 8 से 9 का मतलब लगभग 1 साल का करंट अफेयर तैयार होता है, तो किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। लेकिन कम्प्लीटली तैयार होना चाहिए, डिटेल्ड, 1 लाइनर नहीं। इसलिए क्योंकि डिटेल में एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन लगभग जनरेट होते हैं। इसलिए आप हमारे साथ डेली बने रहिए। साथियों, अगर लगे आपको कुछ आपके लिए हम बेहतर दे पा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। ये आपका परिवार है, आपका अपना चैनल है, आप इसके सदस्य हैं। इसको बढ़ाने की आपकी जिम्मेदारी है। साथियों मस्त रहिए, कैलिबर अड्डा में व्यस्त रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपने लक्ष्य की प्राप्त कीजिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद साथियों।